नमस्कार दोस्तों। ये दुनिया दो तरह के लोगों के बीच बटी हुई है। एक जिन्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा है, आम भाषा में इन्हें आस्तिक कहा जाता है, और एक जिन्हें ऐसी किसी भी शक्ति पर विश्वास नहीं है, इन्हें हम नास्तिक कहते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस मामले में कोई राय नहीं रखते, परंतु इनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जब ईश्वर पर विश्वास न करने वाले लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत महसूस होने लगती है। दोस्तों, ओम पर्वत यह एक ऐसा ही रहस्य है, या कह लीजिए ईश्वर का एक ऐसा ही चमत्कार है, जो आपको एक बार फिर उनकी शरण में ले जाएगा और साथ ही आपके मस्तिष्क के बहुत से भ्रम भी दूर करेगा। ओम पर्वत पिथौरागढ़ अपनी अनूठी चट्टान संरचना के लिए जाना जाता है, जो एक निश्चित कोण से देखने पर पवित्र हिंदू प्रतीक ओम जैसा दिखता है। इस पर्वत को हिंदू और बौद्ध दोनों द्वारा पवित्र माना जाता है, और माना जाता है कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है। दोस्तों, पौराणिक काल से ही हिंदू धर्म में ओम शब्द का बहुत महत्व रहा है। वैद पुराण के अनुसार ओम शब्द के उच्चारण से मनुष्य की ध्यान शक्ति बढ़ती है, साथ ही चिंता और परेशानियां भी दूर होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अगर आपने कभी भी किसी मंत्र का उच्चारण किया होगा तो आपको पता होगा कि मंत्र की शुरुआत ही ओम शब्द से होता है, जिसका संबंध हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवता भगवान शिव से है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ओम शब्द का महत्वता को वैज्ञानिक भी मानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमालय पर कुल 8 प्राकृतिक ओम की आकृतियां बनी हुई हैं। इनमें से अब तक केवल ओम पर्वत की ही आकृति के बारे में पता चल सका है। कहा जाता है कि इस पहाड़ पर बर्फ के बीच ओ शब्द का आकार दिखता है, और कुछ मान्यताओं के अनुसार यह पहले कभी भगवान शिव का वास रहा होगा। लेकिन क्या है ओम पर्वत का इतिहास और क्यों ये लोगों के लिए इतना खास है? चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इस ओम पर्वत को आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है। जब इस पर्वत पर बर्फ पड़ती है तो ओम की ध्वनि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यहाँ तीर्थयात्री स्वाभाविक रूप से ओम की आवाज सुनते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि ऐसा पहाड़ पर बर्फ गिरने की वजह से हो सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड का सृजन और उसके विनाश का जिम्मा संभालने वाले भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। भगवान शिव को सबसे बड़ा तपस्वी और भोला माना जाता है, और उनके भक्तों की गिनती भी नहीं की जा सकती। हिंदू मान्यताओं और पुराणों के अनुसार भगवान शिव हिमालय के कैलाश मानसरोवर पर वास करते हैं। माना जाता है कि विश्व में 3 कैलाश पर्वत हैं। पहला कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, दूसरा आदि कैलाश जो कि उत्तरांचल में है, और तीसरा है किन्नौर कैलाश जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब हम बताते हैं कि इसमें ओम पर्वत कहाँ आता है। दरअसल जहाँ तिब्बत, नेपाल और भारत की सीमाएं मिलती हैं, वहीं ओम पर्वत स्थापित है। इस पर्वत से अनेक पौराणिक कहानियां जुड़ी हैं। हैरानी की बात यह है कि यह मानव निर्मित आकृति नहीं है, बल्कि यहाँ प्राकृतिक तौर पर अलग अलग तरीके से ओम की 8 आकृतियां बनती हैं। जी हाँ, ओम पर्वत एक ऐसा रहस्य है जो कि ईश्वर का एक चमत्कार कहलाता है। इस चमत्कार को देखकर कोई नास्तिक भी भगवान के इस पर्वत के चमत्कार के आगे, जो आपको उनकी शरण में ले जाएगा और साथ ही आपके मस्तिष्क के बहुत से भ्रम भी दूर करेगा। हिमालय में ओम पर्वत का एक विशेष स्थान है। माना जाता है कि इस जगह भी भगवान शिव का अस्तित्व रहा होगा। ये पर्वत भारत और तिब्बत की सीमा पर आज भी मौजूद है, जिस पर हर साल बर्फ से ओम की आकृति बनती है। दोस्तों, ओम पर्वत को आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है। इस पर्वत से अनेक पौराणिक कहानियां जुड़ी हैं। हैरानी की बात यह है कि यह मानव निर्मित आकृति नहीं है। ये पर्वत एक ऐसा रहस्य है जो ईश्वर का चमत्कार कहलाता है। इस चमत्कार को देखकर कोई नास्तिक भी भगवान के इस पर्वत के चमत्कार के आगे नतमस्तक हो जाएगा, और साथ ही आपके मस्तिष्क से बहुत से भ्रम भी दूर होंगे। हिमालय में ओम पर्वत का एक विशेष स्थान है। दोस्तों, कई पर्वतारोहियों के दल इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने का प्रयास कर चुके हैं।
इस संबंध में सबसे पहला ब्रिटिश और भारतीय पर्वतारोहियों के संयुक्त दल ने किया था। दल ने इस पर्वत की धार्मिक मान्यता का सम्मान करते हुए शिखर से 30 फीट पहले ही रुक जाने का फैसला किया था, लेकिन मौसम खराब हो जाने की वजह से इस दल को चोटी से 660 पहले ही लौट आना पड़ा। ओम पर्वत उत्तराखंड की यात्रा एक चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद यात्रा है जो आगंतुकों को हिमालय क्षेत्र के कुछ सबसे दुर्गम और आश्चर्यजनक परिदृश्यों में ले जाती है। ये ट्रैक नाभी गांव से शुरू होता है, जो पिथौरागढ़ से लगभग 23 किमी दूर स्थित है। नाभी से पर्यटक ओम पर्वत पिथौरागढ़ पहुंचने से पहले घने जंगलों, दूरदराज के गांवों और खूबसूरत घाटियों से होकर गुजरते हैं। प्रतिभागियों के फिटनेस स्तर और मौसम की स्थिति के आधार पर ट्रैक को पूरा होने में आमतौर पर लगभग 10-12 दिन लगते हैं। ये ट्रैक कठिन माना जाता है और इसके लिए अच्छे स्तर की शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें खड़ी चढ़ाई और ढलान, चट्टानी इलाके और उच्च ऊंचाई शामिल होती है। ट्रैकर्स को हर दिन लंबे समय तक चलने के लिए तैयार रहना चाहिए और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगंतुकों को ट्रैक पर निकलने से पहले स्थानीय अधिकारियों से परमिट प्राप्त करना होगा। जारी किए गए परमिटों की संख्या सीमित है, इसलिए पहले से ही बुकिंग कराने की सलाह दी जाती है। ट्रैक के दौरान आगंतुक बुनियादी गेस्ट हाउस या कैंपसाइट में रुकते हैं। गर्म कपड़े, एक स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान लाना महत्वपूर्ण है। पर्वत की यात्रा के मुख्य आकर्षणों में हिमालय श्रृंखला, सुंदर घाटियां और सुदूर गांवों के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। ट्रैक का मुख्य आकर्षण पहाड़ पर पवित्र ओम प्रतीक का दर्शन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो लोग इसे देखते हैं उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। इस रूप में ओम पर्वत ने एक अद्वितीय और चमत्कारी अंजाम तक पहुंचा, जिसने लोगों के मस्तिष्क को खोल दिया और उन्हें अच्छे और सच्चे धार्मिक भावनाओं की ओर खींच लिया। इस रूप में ओम पर्वत एक अद्वितीय और चमत्कारी जगह बन जाता है जो लोगों के जीवन को सार्थक और आध्यात्मिक तरीके से बदल देता है।